हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं अपना टॉपिक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनमें हुक्म दिया जाता है या किसी चीज़ से मना किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी हुक्मिया जुमले। तो आज का हमारा टॉपिक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिनमें दुआ दी जाती है, दुआया जुमले। तो इससे पहले आज का हमारा टॉपिक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इससे पहले दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो हमारा आज का सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इसी तरह टॉपिक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मतलब दुआया जुमले जिनमें दुआ दी जाए या ख्वाहिश की जाए, दुआया या शर्तिया जुमले, शर्त की जाए, ख्वाहिश की जाए। तो चेंजेस क्या होती हैं? नंबर 1 पर चेंजेस, तब्दीलियाँ कुछ यूँ होती हैं कि नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, अब किसी भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सेंटेंस में एक होती है रिपोर्टेड स्पीच, एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होती हैं? जो दुआया जुमले, चेंजेस, तब्दीलियाँ। नंबर 1 रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होता है वो उसकी जगह पर परेड या फिर विश लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब सेड टू की जगह पर परेड या विश लगा देते हैं। इसी तरह दूसरी तब्दीली ये है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन हैं। आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो ये चेंज होती हैं सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? चेंज विद सब्जेक्ट, यानी कि आई और वी की जगह पर सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। इसी तरह यू क्या है? सेकंड पर्सन। यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ, यू की जगह पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन की जगह पर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन की जगह पर ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन जो होते हैं ही, शी, दे, ये नेवर चेंज क्या नहीं होते? नेवर चेंज मतलब कभी तब्दील नहीं होते। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। एक होती है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच, एक होती है रिपोर्टेड। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होता है उसकी जगह पर परेड या फिर विश्ड लगाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी या इम्पेरेटिव में नहीं, बल्कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिनमें दुआ दी जाए, दुआया जुमलों में आई और वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज होते हैं। आई और वी की जगह पर सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। इसी तरह सेकंड पर्सन की जगह पर, यू की जगह पर ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? थर्ड पर्सन जो होते हैं ही, शी, दे, ये नेवर चेंज क्या नहीं होते? चेंज नहीं होते, तब्दील नहीं होते। तो इसी तरह डायरेक्ट क्या है? ही सेड, मैं कहूँ ही सेड, उसने कहा। मे यू लिव लॉन्ग, क्या कहता हूँ मैं? अगर यहाँ पर कहता हूँ ही सेड, उसने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। अब ही सेड, सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। पहले बताया आपको सेड रिपोर्टिंग वर्ब। सेड की जगह पर हम क्या लगाएंगे? परेड लगाएंगे। पहले बताया सेट की जगह पर परेड या फिर विश लगाते हैं। क्या लगाते हैं? परेड या विश। सेट की जगह पर विश परेड लगाएंगे। मे की जगह पर माइट आता है। क्या आता है? डायरेक्ट में अगर मे हो तो इनडायरेक्ट में माइट लगाते हैं। मे की जगह पर क्या लगाते हैं? माइट लगाती हैं। इसी तरह यू क्या है? सेकंड पर्सन। पहले हम बताया कि सेकंड पर्सन की जगह पर ऑब्जेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। सेकंड, यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट कौन सा है?
ऑब्जेक्ट ही सेट लिखा हुआ है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट ना लिखा हो तो मी ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह यू क्या है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन की जगह पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, इसीलिए आई लगाएंगे। यू की जगह पर आई लगाएंगे। मी का आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, आई लगाएंगे। लीव, लीव क्या है? मे की जगह पर माइट, माइट के साथ लीव लगेगा। अब लीव क्या है? लीव फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लीव फर्स्ट फॉर्म है तो मे की जगह मे के साथ भी फर्स्ट फॉर्म होती है, और माइट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म क्या लगाते हैं? माइट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अब मे यू लीव लॉन्ग, आई माइट लीव लॉन्ग। यू सेकंड पर्सन की जगह पर ऑब्जेक्ट आई आ जाएगा, मे की जगह पर माइट आएगा, आई माइट क्या आएगा? ही सेड, सेड की जगह पर परेड। मे यू लीव लॉन्ग कॉमर्स, कॉमर्स को हटाने के लिए दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की जगह पर ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी की जगह पर आई ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसीलिए मे की जगह पर माइट लगता है। क्या लगता है? माइट। मे के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है और माइट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए मे यू लिव लिखा हुआ है, माइट के साथ भी लिव लिखा हुआ है। मे यू लिव लॉन्ग, ही परेड दैट आई लिव लॉन्ग। डायरेक्ट they said would that our father were alive। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या है? they said, उन्होंने कहा। would that, काश। would that का क्या मतलब है? काश। our father, हमारा बाप, were alive, जिंदा होता। तो उन्होंने क्या कहा है? they said, उन्होंने ख्वाहिश की है। क्या किया? ख्वाहिश की है। अब डायरेक्ट क्या है? दे सेड, उन्होंने कहा। वुड दैट, काश। आवर फादर वर अलाइव, हमारा बाप जिंदा होता। काश हमारा बाप जिंदा होता। तो हम क्या लिखेंगे? अब काश वो क्या करें? ख्वाहिश करें, इसलिए सेट की जगह पर विश लगाएंगे। वहाँ पर सेट की जगह पर परेड लगाए, क्योंकि वहाँ पर दुआ कर रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, दुआ कर रहा है, इसलिए सेट की जगह पर परेड लगाया। अब यहाँ पर दे सेड, उन्होंने कहा। वुड दैट, काश। आवर फादर वर अलाइव, जिंदा होता हमारा बाप। उन्होंने ख्वाहिश, काश हमारा बाप जिंदा होता। ख्वाहिश है, उनकी तमन्ना है। तो विश का मतलब भी ख्वाहिश होता है। क्या करना? ख्वाहिश करना। सेट की जगह पर विश लगा देंगे, कॉमास को हटाने के लिए दैट लगेंगे। उन्होंने कहा है आवर फादर, हमारा बाप। हम कहेंगे देयर फादर, उनका बाप हैड बीन अलाइव। जहाँ वर अलाइव लगाओ तो वहाँ पर हैड बीन अलाइव क्या लगेगा? वुड दैट आवर फादर वर अलाइव, दे विश दैट देयर फादर, उनका बाप हैड बीन अलाइव, जिंदा होता। अब ऊपर क्या लगा हुआ है? आवर फादर, हमारा बाप। हम कहेंगे देयर फादर, उनका बाप। हैड बीन अलाइव, वर की जगह पर हैड बीन अलाइव। तो इसी तरह तीसरा क्या है? डायरेक्ट द डॉटर सेड टू हर फादर, डॉटर बेटी ने अपने बाप से कहा। मे यू प्रोस्पर, प्रोस्पर का मतलब कामयाब होना। प्रोस्पर का मतलब कामयाब होना। प्रोस्पर, मे यू प्रोस्पर, द डॉटर सेड टू हर फादर, बेटी ने अपने बाप से कहा। मे यू प्रोस्पर, खुदा तुम्हें कामयाब करे। क्या करे? कामयाब। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? वो अपने बाप के लिए मतलब दुआ करे, या तो इसलिए सेड की जगह पर हम प्रेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेड की जगह पर लगा देंगे। द डॉटर प्रेड फॉर हर फादर दैट ही माइट प्रोस्पर। अब मे की जगह पर माइट आएगा। क्या आएगा? मे की जगह पर माइट। और यू क्या है? सेकंड पर्सन है, पहले भी बताया। सेकंड पर्सन की जगह पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है? अब
फादर ऑब्जेक्ट है, क्या है? फादर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्या है? फादर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ फादर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन सा है? डॉटर। डॉटर यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, क्या है? डॉटर सब्जेक्ट है। सेंटेंस के शुरू में हमेशा सब्जेक्ट होता है, आखिर में ऑब्जेक्ट होता है। शुरू में डॉटर लगा हुआ है, डॉटर सब्जेक्ट है और फादर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर सेड लगा हुआ है, द डॉटर सेड टू हर फादर में यू प्रोस्पर, बेटी अपने बाप के लिए दुआ कर रही है। क्या कर रही है? दुआ। तो परेड का मतलब भी दुआ करना होता है। सेड परेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे? द डॉटर परेड फॉर हर फादर दैट ही माइट प्रोस्पर, बेटी ने अपने बाप के लिए दुआ की कि वो अल्लाह उसे कामयाब करे, वो कामयाब हो सके। यहाँ पर यू की जगह पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट फादर है तो फादर की जगह पर ही लगेगा, यू की जगह पर ही लग जाएगा। क्या लगेगा? ही में की जगह पर माइट। तो इसी तरह आज का क्या था? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस दुआ या जुमले जिनमें दुआ दी जाती है या फिर ख्वाहिश की जाती है। क्या की जाती है? ख्वाहिश की जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दुआ या जुमले या फिर ख्वाहिश वाले जुमले। यहाँ पर ख्वाहिश, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विश। विश का मतलब ख्वाहिश, क्या है? विश का मतलब भी ख्वाहिश करना होता है। तो आज हमने क्या देखा है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस दुआ या जुमले जिनमें दुआ दी जाती है या फिर ख्वाहिश की जाती है। तो क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब सेट को परेड या विश में चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन की जगह पर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन की जगह पर ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट, ही सेड में यू लिव लॉन्ग, ही परेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, में की जगह पर माइट आएगा, सेड की जगह पर परेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? परेड। ही सेड, उसने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, दुआ कर रही है इसलिए सेट की जगह पर परेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेट की जगह पर परेड लगाएंगे। उसने दुआ की कि मेरा हो सके, आई माइट लिव लॉन्ग। इसी तरह दे सेड वुड दैट आवर फादर वर लाइव, आवर फादर हमारा बाप, हम कहेंगे देयर फादर उनका बाप। तो द डॉटर सेड टू हर फादर, फादर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, डॉटर क्या है? सब्जेक्ट है। डॉटर बेटी ने अपने बाप से कहा, मे यू प्रोस्पर, मे यू प्रोस्पर मतलब तुम कामयाब हो सको। द डॉटर प्रेड फॉर हर फादर दैट, डॉटर ने अपने बाप के लिए दुआ की कि वो कामयाब हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।